नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तरध्ययनानि आगम में कहा गया है, कालेन ये अहिज्जित्ता तओ झाइज्ज एग आश्रय। साधु जीवन में स्वाध्याय का बहुत महत्व है और ध्यान का निर्देश भी हमें आगम वाङ्मय में प्राप्त होता है। साधु का जीवन सम्यक्त्व संबर और सर्व यानी विरति संबर, सर्व विरति संबर से संपन्न होता है। आगे का विकास तो जिसके हो, जितना हो, अप्रमाद संबर आदि तो जितना हो जाए तो अच्छा है। अप्रमाद संबर भी हो सकता है, अकसाय संबर तो बहुत आगे की बात है। यानी साधु का जीवन यूँ संबरमय होता है, संबर की युक्तता होती है। अगर संबर है ही नहीं तो वो साधु भी है ही नहीं। साधु है तो संबर भी होगा ही होगा। दोनों की इस प्रकार वो नियम व्यवस्था हो सकती है कि यत्र यत्र साधुत्वम तत्र तत्र संवर है, कि जहाँ जहाँ साधुत्व है तो वहाँ संवर तो है ही। और यत्र यत्र विरति संवर है तत्र तत्र साधुत्वम। जहाँ भी विरति संवर संपूर्णतया है तो वहाँ अवश्य साधुत्व होगा। संवर के बिना साधुत्व नहीं हो सकता और साधुत्व के बिना सर्व विरति संवर नहीं हो सकता। तो साधु का जीवन तो मानो संवर है, मूलतः संवर है। संवर और निर्जरा, इन दोनों का अपना अपना महत्व है। पर मन में यूँ आता है कि दोनों में ज्यादा गरिमा वाला तत्व कौन सा, संवर है या निर्जरा। चिंतन की सामग्री भी हो सकती है यह कि संवर ज्यादा महत्वपूर्ण है। तपस्या कोई आदमी नहीं भी करता पर वह संवर की साधना करेगा तो मुक्ति तो अवश्य होगी ही होगी। कोरी तपस्या है तो मुक्ति होगी ही होगी, ये नियम नहीं बन सकता। अभव्य की भी तपस्या तो हो जाए, निर्जरा तो मान लें हो जाए, तपस्या हो जाए, फिर मुक्ति उसकी नहीं हो सकती। इसलिए जो कहा गया संबरो मोक्ष कारणम, कि संबर मोक्ष का कारण है, तो संबर की साधना बहुत महत्वपूर्ण है अपेक्षाकृत निर्जरा के, तपस्या के। और संबर है, सम्यक्त्व संबर आ गया, विरति संबर आ गया, अप्रमाद संबर आ गया, ऐसे संबर आ गए हैं। अब तपस्या करता है कि नहीं करता है, मुक्ति अवश्य होगी। अरे कर्मों को झड़ना ही पड़ेगा। तपस्या करो मत करो, संबर की साधना अच्छी है तो कर्मों को तो कभी झड़ना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता उनके लिए है ही नहीं। उनकी तो मान लो व्यवस्था है, कर्म झड़ेंगे ही झड़ेंगे। बस संबर की साधना संपुष्ट है तो कर्म का झड़ना अपने आप होगा ही होगा।
अलग से प्रयास नहीं भी करें तो भी कर्मों का झड़ना होगा ही होगा। बस संपर्क की साधना बढ़िया रहनी चाहिए। साधु जीवन में यह संपर्क की साधना और फिर हमारे सामान्य रूपेण शुभ योग होता है तो निर्जरा भी साथ में जुड़ी हुई है। साधु की दिनचर्या रात्रिचर्या वो कैसी हो, एक कोई मॉडल सामने आए कि साधु की दिनचर्या सामान्यतया ऐसी रहनी चाहिए। कोई ऐसा मॉडल बन जाए कि भी बिहारों में ऐसी दिनचर्या, एक जगह प्रवास में ऐसी दिनचर्या, चतुर्मास में ऐसी दिनचर्या, एक मॉडल कोई तैयार हो जाए एक दिशा निर्देश के रूप में कि साधु की दिनचर्या यह होनी चाहिए। साधु की दिनचर्या रात्रिचर्या दोनों साथ में मान लें, समय सारिणी यह होनी चाहिए। हालांकि आगमकार ने तो समय सारिणी दी है, पहले प्रहर में स्वाध्याय करो, दूसरे में ध्यान करो, तीसरे में भिक्षा और चौथे में फिर स्वाध्याय। रात में पहले प्रहर में स्वाध्याय कर लो, दूसरे में ध्यान कर लो, तीसरे में नींद, चौथे में फिर स्वाध्याय। एक समय सारिणी आगमकार ने दी है, पर यह समय सारिणी वर्तमान में हमारी जो परिस्थितियां है वो कितने अंशों में यह अप्लाई हो सके, यह थोड़ा विचार्य बन सकता है। तो वर्तमान के हमारे परिप्रेक्ष्य में साधु का टाइम टेबल, व्हाट शुड बी मॉडल ऑफ टाइम टेबल ऑफ ए मॉन्क, एक साधु की समय सारिणी कैसे हो, कैसी होनी चाहिए, इसका भी एक दिशा निर्देश के रूप में, एडवाइस के रूप में, गाइडेंस के रूप में एक मॉडल तैयार हो जाए कि भी ऐसा हो सके तो मॉडल है। बाकी इसमें ऐड लेस करना हो तो कर लो, मौके पर ऐड लेस कर लो। बाकी सामान्यतया यह एक एडवाइस है कि साधु की या साध्वी की समय सारिणी, दिनचर्या, रात्रिचर्या इस प्रकार की होनी चाहिए कि उसमें जनोपकार का काम भी छूटे नहीं और आम जनता का भी कुछ करना हो तो वो भी हो सके। संघोपकार, संघ उपकार, संघ सेवा का भी काम हो जाए और न केवल आत्मोपकार, अपनी आत्मा का उपकार का क्रम भी अच्छा चल सके। तो यानी व्यक्तिगत साधना, संघीय कार्य और सार्वजनिक कुछ उपकार, इन तीनों का यथा योग्य समावेश हो सके, इस प्रकार की व्याख्यान प्रवचन भी चले और भी कोई काम चले, खुद का स्वाध्याय आदि भी चले, ऐसी कोई दिनचर्या हो सके। हालांकि एक मैंने या हमने कह दें सुप्रणिधान साधना का एक क्रम तैयार किया, वो मैंने कहा 75 पार वालों के लिए है, पहले नहीं, मेरी ओर से अभी तक 75 पार वालों के लिए है सुप्रणिधान साधना। और उसमें कई हमने वो व्यवस्थाएं बताई हैं कि ऐसे ऐसे करें ताकि, क्योंकि 75 वर्ष आ जाते हैं, 100 माने तो जीवन के 3 भाग पूरे हो गए, आने को किसी को 100 से ज़्यादा भी आ जाए। हमारे साध्वी जी वो विदामा जी थी, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ की अद्वितीय साध्वी, प्रथम साध्वी, 100 पार किसी ने किए हैं। तेरा पंथ धर्म संघ हमारे इस संघ में चारित्र आत्माओं में से 100 पार करने वाली एकमात्र साध्वी हुई हैं, साध्वी विदामा जी, और कोई नहीं, न कोई संतों में वाद कोई नहीं हुआ, एक ही साथ। तो कोई 100 पार वाले मिल जाएं, अधिकांश 100 पार नहीं करते हैं वर्तमान में, फिर भी हम 100 को मान लें तो 75 आ गए, तो 3 भाग अब संपन्न है, चौथा भाग शुरू हो रहा है। तो साधु की भी साधना कैसे और ज़्यादा प्रखरत्व को प्राप्त हो सके,
कि भाई मैंने यात्राएं की है और काम किया है, अभी भी काम भले करूं, पर अब मैं 75 के बाद में थोड़ा और विशेष साधना में लगूं। तपस्या, खान पान की दृष्टि से, स्वाध्याय आदि की दृष्टि से, और संयम मेरा और ज़्यादा अच्छा हो, और वाणी का भी थोड़ा ज़्यादा संयम रखूं। यो एक हमने रूपरेखा वो तैयार की है कि 75 के बाद, वो भी इच्छा हो तो, अब कोई फोर्स वाली बात हमने नहीं रखी, इच्छा हो तो 75 के बाद सुप्रणिधान साधना में रहो। और कभी अपना दायित्व भी, कोई अग्रणी है तो भी अग्रणीपन को भी छोड़ दो, बस अपनी साधना में रहो। भले सेवा केंद्र में रह जाओ और कोई दो व्यवस्था मिले तो नहीं, मुझे अब अग्रणी का दायित्व, मुझे तो साधना में ज़्यादा रहना है अपना। जैसे श्रीमद् जयाचार्य थे, संभवतः उन्होंने अपने 75 के पहले ही या बाद अपनी साधना में समय लगाना था। जितना स्वाध्याय, और कभी मगजी हैं, मगजी थोड़ा संभाल लो संगीय काम, मोटा मोटी में ज़्यादा साधना, जो भी उनका क्रम रहा। तो कभी 75 आ गए हैं तो फिर साधु भी सोचे भाई अब, क्योंकि 75 के बाद लंबी यात्रा होना भी कितना संभव हो। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने 75 के बाद कोई लंबी यात्रा, मतलब बहुत कोई न दक्षिण, न कोलकाता, न पूर्वोत्तर, कुछ नहीं। 75 का 60 के बाद भी बहुत लंबी यात्राएं नहीं की, बस 60 के पहले पहले हो गई, फिर लंबी यात्रा नहीं की। दक्षिण भारत पहले हो गया, बाद में नहीं, कोलकाता पहले हो गया, 60 के बाद नहीं। इसी प्रकार साधु कुछ तो भी 75 आने के बाद पैरों से चलकर लंबी यात्रा करना भी संभव है, कठिन हो जाए। तो 75 आ गए, ज़्यादा यात्रा नहीं, अपना थोड़े में घूमना हो, थोड़ा भले घूमना हो तो घूम लें, अनुकूलता हो तो बिहार कर लें, बाकी अपना ज़्यादा साधना में संयम, विशेष संयम की साधना, कसाय मुक्ति की विशेष साधना, और जितना तप हो सके तप करें। अब 75 के बाद का मेरा समय ज़्यादा साधना में बीते। और नहीं, मुझे अग्रणी का दायित्व चाहिए। अग्रणी का दायित्व होता है तो भी ध्यान रखो, सहवर्तियों का ध्यान रखो कि वो भी टेंशन मेरे न रहे, बस मैं अपनी साधना में हूँ, दायित्व संभालने वाले संभाले, मैं अपनी साधना में हो उतना कामकाज कर दूँ, बाकी अपनी साधना। थोड़ा बहुत लोगों से एक लिमिटेड टाइम, लोगों से जनसंपर्क बातचीत करना हो तो कर लें, 1 घंटा कितना टाइम है, बाकी ज़्यादा मेरा साधना में। तो 75 की उम्र आने के बाद वो साधना का क्रम, साधना का क्रम चले तो वो हमने एक तैयार किया। कभी मौका होगा साधु साधियों को उस बारे में हम प्रस्तुत करें, साधु साधियों के विचार भी कोई भी कि कैसे ये इसमें और कोई संशोधन करना हो, जो प्रारूप तैयार किया है फिर हमने बनाया है। 75 के बाद साधु साधियाँ जिनकी इच्छा हो, अनुकूलता हो, एक गाइडलाइन है कि इस तरह साधना चले तो वो ज़्यादा एक प्रकृष्ट साधना हो सके। कि खान पान का भी संयम रहे, स्वाध्याय आदि ज़्यादा, जनसंपर्क लिमिटेड हो, दायित्व जिम्मेवारी का दायित्व नहीं, अग्रणी का दायित्व भी नहीं रखना, बस अग्रणी है तो अनग्रणी बन करके अपनी साधना करना। तो परम पूज्य जयाचार्य की बात जैसी मैंने कही, तो गुरुदेव तुलसी ने तो क्रियान्वित कर दिया उसको, जयाचार्य ने तो फिर भी अपने ढंग से की, पर गुरुदेव तुलसी ने तो आचार्य पद भी छोड़ दिया, मानो एकदम मुक्त होकर के रहें अब। तो यह साधना का विशेष रूप जो सुप्रणिधान साधना है, वो वैसे विस्तार से कभी हम और कभी बताएं, थोड़ा सा भले मैं थोड़ा सी जानकारी कैसे हमने ये प्रारूप बनाया है सुप्रणिधान साधना का, कि जैसे जन्म तिथि अथवा जन्म दिनांक से 75 वर्ष पार कर चुका मुनि ही सुप्रणिधान साधना को स्वीकार कर सकेगा।
उसे समसामाचारी अथवा भिन्न सामाचारी में किसी भी रूप में राजस्थान अथवा निर्धारित कोई एक राज्य से बाहर नहीं जाना होगा। यह साधना स्वीकार करने के बाद राजस्थान अथवा निर्धारित एक राज्य से बाहर चिकित्सा के लिए भी नहीं जाया जा सकेगा। दूध अथवा दही अथवा चाय के सिवाय कोई भी बिगड़ नहीं लगाना। अनुकूलता के अनुसार एकासन, बेला, तेला आदि तपस्या भी करने का मनोभाव रखना और करना। दिन में प्रातराश भोजन के बाद जितना संभव हो 1 घंटा 2 घंटा का यथासंभव त्याग कर देना। त्रिविहार अथवा चौविहार। दिन भर में दवाई के सिवाय 15 द्रव्यों से ज़्यादा नहीं लगाना। पानी भी 15 के अंतर्गत माना जाए। दिन में 2 से 4 बजे के बीच 1 घंटा का समय गृहस्थों से बातचीत के लिए आवश्यक हो तो रखा जा सकता है, जैसे 2 से 3, 2.5 से 3.5 आदि। उसके सिवाय स्वास्थ्य आदि की विशेष परिस्थिति के सिवाय गृहस्थों से मौन रहना। 80 वर्ष पार हो जाने के बाद द्रव्यों की सीमा 15 की जगह 10 रखना और गृहस्थों से बातचीत का समय दिन में 2 से 4 के बीच अधिकतम आधा घंटा ही रखना। 85 पार हो जाने के बाद द्रव्यों की सीमा 8 और गृहस्थों से बातचीत का समय अधिकतम 15 मिनट ही रखना। व्याख्यान कार्यक्रम में उपस्थिति हो सकती है, परंतु भाषण, गीत, गायन आदि कुछ भी प्रस्तुति नहीं करना। इस प्रकार ये कई धाराएं हमने सुप्रणिधान साधना के लिए बनाई है। तो कभी साधु साधियाँ भी पढ़ लें, सुन लें, तो और कोई चिंतन हो तो और क्या इसमें एडलेस करना हो तो वो भी हो सकता है। कसाय मुक्ति की साधना का विशेष लक्ष्य रखना। गुस्सा वाणी और काय योग में बिल्कुल न आए ऐसा प्रयास रखना। अहंकार, माया, लोभ से भी बचकर रहने का अभ्यास का प्रयास रखना। यथासंभवतया स्वावलंबी रहना। स्वयं का प्रतिलेखन, स्वयं का वस्त्र प्रक्षालन, जितना हो सके स्वयं। इस प्रकार का यह क्रम बनाया है। तो यह कि भी साधना की 75 के बाद मेरी साधना और ज़्यादा निखार को प्राप्त हो जाए, ऐसा साधु का यही बात साध्वी जी के लिए है। तो आचार्य श्री तुलसी ने तो खैर अपने ढंग से पद परित्याग, पद विसर्जन का भी एक कार्य कर लिया था। तो यह स्वाध्याय है, ध्यान है। तो हमारी 75 तो मान लो कब आएंगे, वो तो आएंगे किसी को नहीं भी आए 75 क्या पता, पर आज आ भी जाएं। पर जब वर्तमान में भी कि भी मेरी दिनचर्या ठीक, अभी काम भी करना है, अगवानी है तो वो काम भी वो सब संभालना है, तो दिनचर्या कैसी रहे। थोड़ा मेरे खुद के लिए भी मौन है, एक जप है, एक ध्यान है, एक स्वाध्याय, वो भी मेरा हो सके। भी इतने से इतने बजे मेरे मौन रख लूँ मैं। कि 24 घंटे हैं, गृहस्थों का भी काम करना है, उनको भी समय देना है। इतनी देर मेरा मौन है, इतनी देर मैं अपना स्वाध्याय, जप या विश्राम वो काम करूं। इतना यह समय मेरा गृहस्थों के लिए है। घरों में जाना, बाहर जाना, और कहीं जाना, स्कूल में जाना, प्रोग्राम, वो भी मेरा समय है, वो टाइम उस काम के लिए है। ऐसे हमारी समय सारिणी एक मॉडल के रूप में तैयार हो जाए। हमारे बहुश्रुत परिषद की चारित्रात्माएं हैं और भी एक मॉडल कोई तैयार, भी मॉडल यह है, बाकी जितना संभव हो सके उतना उसके अनुसार चलें। तो स्वाध्याय के लिए भी समय मिल सके और ध्यान तो जायज एक गो, कि ध्यान अकेले ध्यान करो। इसमें हम चिंतन करें कि ध्यान तो अकेले, स्वाध्याय में अकेला करने की बात नहीं आई है। इस पर मैं विचार करता हूं कि कई बार स्वाध्याय में दूसरे की अपेक्षा पड़ती है। जैसे गुरु के पास पढ़ेंगे, किसी प्राध्यापक, बहुश्रुत या ज्ञानी के पास पढ़ेंगे, तो पढ़ाने वाला भी चाहिए, पढ़ने वाला दो तो हो गए ना। अभी क्लासेज लगती हैं तत्वज्ञान की या प्रेक्षा ध्यान की, और भी कोई तेरापंथ कार्यशाला, आजकल दोपहर में भी आम भाइयों के लिए क्लासें कई प्रकार की। तो क्लास में ज्ञान लेना है
तो अनेक होने से ज्ञान मिलेगा, अकेले से थोड़ा मुश्किल है ज्ञान मिलना सामान्यतया। तो स्वाध्याय में तो अनेक कि पढ़ाने वाला भी और पढ़ने वाले कई विद्यार्थी बैठते हैं तो एक समूह हो गया। तो स्वाध्याय में समूहबद्धता की भी कहीं अनिवार्यता हो सकती है। ये वाचना, प्रथना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा है, ये कुछ अध्यापन के अंग हैं कि वाचना दो, फिर प्रश्न आए, जो पढ़ा उसका पुनरावर्तन करो, फिर उस पर मनन करो, फिर जनता में औरों में बताओ, धर्म कथा करो। तो ये अध्यापन और अध्यापन की निष्पत्ति के रूप में हम वाचना, प्रथना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा को देख सकते हैं। तो स्वाध्याय में तो अनेक का होना भी आवश्यक हो सकता है। तो ध्यान करना है वो तो शरीर को स्थिर करना है, चित्त को एकाग्र करना है, या निर्विचारता में जाना, या चिंतन करना, तो वो तो आदमी अकेले भी कर सकता है। थोड़ी विधि जान ली तो अकेले बैठ जाओ, ध्यान करो। रात को नींद टूट गई, 2 बजे 3 बजे बैठ जाओ, अपना ध्यान कर लो, जप कर लो। तो झायज एक अकेले ध्यान करो। और ध्यान अकेले में कई बार ज़्यादा अनुकूल, दूसरे हों तो कोई आवाज़ कर दे, कोई कुछ कर दे, अकेला अपना है तो अकेला ध्यान करो। अब अकेलापन है, इसमें भी एक बात है कि यूं हमारी वर्तमान जो व्यवस्था है उसमें अकेला कैसे, एक ठिकाना है, ठिकाने में एक जगह बैठ के अकेला ध्यान कर लो, वो भी एकदम एकांत में सामान्यतया नहीं जा करके अपने ठिकाने में बस अपने कमरे में बैठ गया अकेला, न बोलना, दूसरे से बात नहीं करना, अकेला ध्यान कर लो। प्राचीन काल की थोड़ी अलग बात मान ले, कोई सुने घरों में और में कहीं कोई साधना करे। वर्तमान में हमारी सामान्यतया वो समूहबद्ध जीवन है, तो अपने ढंग से साधना करो। और एक बात यह भी है कि जैसा एक चिंतन अनुभव यथासंभवतया हुआ है कि वैसे अकेला साधना करने को कोई कर ले, कोई आसाधना नहीं। कोई कहे मैं तो संग मुक्त साधना करूंगा, संग मुक्त साधना करूंगा, यह बात मुझे, मैं 99% से उससे भी ज़्यादा कह दूँ, मुझे फिट नहीं लग रही है। कोई सोचे संग मुक्त साधना करूंगा तो मुझे तो संभवतः ज़्यादा हितावह बात नहीं लगती। क्योंकि संग मुक्त साधना क्यों करना चाहते हो, क्या बात है, संग मुक्त साधना का लक्ष्य क्या है? क्या संग मुक्त होकर के तुम पूरा साधुपन का नियम पालोगे? कहाँ पालूंगा, तो यही पाल लो, फिर यही एक जगह पाल लो। उसके लिए संग मुक्त क्यों होना चाहते हो? कोई का संग मुक्त होकर के मैं तो बस वो अकेला रहूँगा, गोचरी पानी तो क्या दूसरों से बनवा के खाओगे? अभी दूसरों से बनवा के खाना पड़ेगा, तो ये फिर सीधा आधा कर्मी आदि की बात हो जाएगी। तो और मान लो तुम संग मुक्त हो जाओगे, दुर्भाग्य से कभी बीमार मत पड़ना, पर कभी बीमार पड़ गए तो कौन सेवा करेगा? तो नाटिले सेवा करेंगे, तो नाटिलों से सेवा कराओ, तो यही हमसे ही सेवा करा लो, फिर तो हमसे ही संग से ही सेवा ले लो ना, अलग मुक्त संग मुक्त साधना क्यों करते हो? तो यह संग मुक्त साधना की बात तो लगभग कह दूं मेरे दिमाग में तो बैठती नहीं है वर्तमान में। हाँ, तुम्हारी संग में संग के सिद्धांतों पर आस्था नहीं तो एक बात फिर भी सोचे, तुम्हें यह लगे संग में साधना है नहीं तो भी कोई बात करें, पर संग में भी साधना हो सकती है, तो फिर भी संग मुक्त साधना की बात का लॉजिक क्या, आधार क्या? मुझे कोई समझाए भी कि संग मुक्त साधना बहुत ज़्यादा अच्छी है, पर मुझे तो वो एक ये कई बार तो आदमी की कोई आसाधना नहीं हो, थोड़ी दुर्बलता के कारण आदमी संग मुक्त साधना की बात कि संग अनुशासन में रहो या व्यवस्था में रहो, संग मुक्त एकांत साधना करो तो बात करो, कहीं एक जगह रह जाओ वहाँ साधना कर लो, अपना साधुपन भी। मुझे मुनि श्री ताराचंद जी स्वामी याद आ गए। मैंने उनको देखा था
ऐसा साधु की एकदम संगबद्ध साधना भी, अपनी एकांत साधना भी, ऐसे साधु मुनि श्री ताराचंद जी स्वामी थे। गजब के मतलब इतना संग में रह करके अपनी सरदार शहर में विराज गए, अपनी साधना एकांत कर लो, मौन कर लो। हाँ 75 आ गए इतने, भले मौन कर लो, अपना कोई दिक्कत नहीं, पूरा मौन कर लो, खूब ध्यान करो, आगम स्वाध्याय करो, तपस्या करो, द्रव्यों की सीमा करो, एकदम साधना करो। अब उनको हम देखें, प्रथम दृष्टया देखें तो वो एक मॉडल साधु देखे ना, कि 75 के बाद अपनी संगबद्ध भी रह गए, संग में रह करके भी अपनी साधना। तो कोई तो फिर मेरा प्रश्न है, बीज संग में रहकर भी यो एकांत साधना भी यथा संभवत या मौका मिल जाए तो संग मुक्त होकर के साधना करने की बात में तो फायदा भी क्या होगा, क्या फायदा होगा। हो गए संग मुक्त साधना करेंगे भी, क्या किया, वो करेंगे वो करेंगे, मान लो फिर घर में आ गए, वो घर में अगर शादी होगी तो क्या तो संग मुक्त साधना की, क्या क्यों संग को छोड़ा, क्यों इतना वो दिखाया कि मैं संग मुक्त होकर, संग मुक्त हो गए क्या साधना की, घर में आ गए, घर में रहने लग गए। इस तो हमारे घर में ही रह जाते, फिर तो हमारा यही तो घर भी है, परिवार है, यहीं रह जाते। तो ये मेरा, मैं सोचता हूँ कि भाई ये जो कोई स्वर निकाले संग मुक्त साधना करेंगे, तो इस बात में कोई सार है क्या, तुम्हारा हित भी है क्या, और तो बाद की बात तुम्हारा खुद का हित है या नहीं संग मुक्त साधना करने में। यह मैं, मेरे मन में विचार ऐसा, कई बार मैंने संतों के सामने भी ऐसे चर्चा की थी भी, ये संग मुक्त साधना की कोई इसमें क्या है। तो मेरे जितना मेरा चिंतन है कि मोटा मोटी मुझे लगा कोई भी साधु ये, हाँ कोई आचार का पक्ष हो तो फिर भी बात करें, कोई सिद्धांत का हो तो बात, वो कोई पक्ष नहीं है। ऐसे ही के साधना करेंगे, संग में रहकर नहीं, संग मुक्त साधना करेंगे। तो यह कंसेप्ट है वो संभवतः मेरे दिमाग में कोई लाभदायी अभी नहीं लग रहा है कि साधना, अगर साधना करने की भावना है मन में, अनुशासन के अंतर्गत रहो, एकांत कर लो, बैठ जाओ, एक जगह रह जाओ, सेवा केंद्र में रह जाओ, वो दायित्व भले मत लो, अगवानी का बना मत निभाओ, भले अपना बिना अगवानी अपनी साधना करो अच्छी। तो ताराचंद जी स्वामी इस माने में मेरी भूल न हो, एक मॉडल साधु के रूप में मानो कि संग में रहकर भी उनकी दो अपनी साधना, अपनी तपस्या करना, संलेखना करना, फिर संथारा करना, ध्यान करना, मौन करना, एकांत करना, तो उनको जो मैंने देखा तो वो मुझे लगता है वो उनका तरीका बढ़िया था। हालांकि जरूरी नहीं एकांत में रहो, और काम करो, धर्म प्रचार करो, अभी उम्र है तो वो काम करो, यात्रा कर लो, विहार कर लो, साधना भी करो, या कुछ समय अपनी धर्म प्रचार में भी लगाओ, वो भी हो। फिर भी एकांत साधना इच्छा है तो हमारी संघीय व्यवस्था विधि विधान के अनुसार वो वैसा भी यथा संभवतया हम चिंतन करें भी, तुम यहाँ रहो, अपनी साधना करो, स्वावलंबिता का प्रयास रखो और अपनी साधना करो। सेवा की अपेक्षा हो तो हमसे को सेवा की व्यवस्था का भी यथा संभवतया ध्यान दे, खूब अच्छी साधना करो। तो यह मेरा एक विचार मन में आया। मैंने संतों से भी मैंने कई दिनों पहले भी कहा था भी, ये संग मुक्त साधना वाली बात का मैंने कईयों को यूँ देखा तो मुझे कोई दमदार बात वो लग नहीं रही है। बाकी तो निश्चय में कोई ऐसे परिणाम आ जाए, कोई सफल हो जाए तो हो जाए, कोई नास्ती भी मैं नहीं करता। मोटा मोटी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हाँ छोड़ दें वो भगवान महावीर के समय की कोई उस जमाने में कोई इतना संग ननर ऐसी उनको छोड़ दें। वर्तमान का जो युग है यह पंचम कलिकाल का समय है, इसमें यह संग छोड़ कर के साधना करने वाली बात संभवतः मुझे तो ज़्यादा हितावह होने की आशा नहीं लग रही है। फिर भी किसी का हित हो जाए तो बहुत मंगल कामना, किसी की आत्मा का कल्याण हो तो हो। पर मुझे कोई पूछे तो मेरी सलाह तो ऐसी संभवतः मैं नहीं देना चाहता कि कोई संग मुक्त होकर के साधना करें, संग में रहकर। और आदर्श संभवतः ताराचंद जी स्वामी को मान सकते हैं कि उन्होंने जिस ढंग से वो एक साधना की थी, और मुझे लगा कि कोई संग मुक्ति की बात मेरे कानों में संभवतः उनकी ओर से
संभवतः याद नहीं आ रही है कि संग में रहकर पहले यात्राएं भी कर ली, ठेठ कहाँ दूर दूर की यात्राएं भी कर ली, कहाँ दक्षिणेरे, कहाँ वो से असम वगैरह सब यात्राएं कर ली, फिर अपने थोड़ी एकांत और वो साधना में भी लग गए। तो ये जो आगम में तो जायज एक, तो अकेला ध्यान करो तो अकेला ध्यान संग में रह कर ही करो, अकेला ध्यान। हमने कहीं और कहीं अकेला होकर ध्यान करने की बात में मेरी एडवाइस ये है कि वर्तमान में वो इतना लगभग कह दें 99% कह दें वो हितावह होने की संभावना नहीं है। तो हमें अपने स्वाध्याय फिर ध्यान के क्रम को भी यथासंभवतया आगे बढ़ाने का यथा अनुकूलता प्रयास हम कर सकते हैं। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।